बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लच्छा पराठा की बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी लेके आया हूँ। ये रेसिपी मैं पहले भी दे चुका हूँ और उसको अल्हम्दुलिल्लाह 70 लाख लोगों ने पसंद किया है। और आज जो रेसिपी है इसमें खास बात यह है कि ये एक तो झटपट तैयार हो जाती है, दूसरी बात मैं 2 तरीकों से आपको बताऊंगा और दोनों ही तरीके बहुत ही आसान है। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास व्हाइट आटा है, 3 कप के करीब मैं आटा ले रहा हूँ। आप चाहें तो चक्की वाला जो लाल आटा होता है वो भी ले सकते हैं। अब इसके टेस्ट को बनाने के लिए 1-2 चीज़ें बहुत स्पेशल हैं। ये है हमारे पास पिसी हुई चीनी 1 टीस्पून, दूसरी चीनी भी ले सकते हैं। इससे ये पराठा मीठा नहीं होगा लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, रेडीमेड जो बाजार से मिलते हैं उनमें भी ये यूज़ किया जाता है। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा टेस्ट को स्टेबल करने के लिए। और अगली बहुत ही अहम चीज़, इसमें हम घी यूज़ कर रहे हैं 1 टेबलस्पून भर के, यानी कि 2 टीस्पून बन जाते हैं ये। इससे पराठा आपका बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है। ठीक हो गया, ये अहम चीज़ है। अब पहले अच्छे से हम घी को मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। अच्छा, ये मैं 2 तरीकों से आज आपको बताऊंगा कि लच्छे कैसे बनेंगे। ठीक है, जो आपको आसान लगे आप वो तरीका यूज़ कर लीजिएगा। नीम गर्म पानी से हम इसको गूंदेंगे अच्छी तरह से, ये लीजिए। और जब हम इसको गूंदेंगे इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि ये डो आपने बिल्कुल पतली या सख्त नहीं बनानी, बिल्कुल रूटीन की जैसे होती है उसी तरह से आपने इसको गूंद लेना है। फिर इसके ऊपर पानी लगा के आपने इसको ढक्कन देना है, ढांप के रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो आटा है, डो है, ये स्टेबल हो सके। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हाथों को आपने खुश्का लगा लेना है। मैं एक एक स्टेप इसलिए बयान करता हूँ, बताता हूँ, ताकि जिसने फर्स्ट टाइम करना हो उसको भी आसानी हो। खूबसूरत सा एक पेड़ा बना लेंगे हम रूटीन की तरह। पेड़ा बन गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे टेबल पे और इसकी यहाँ पे गोल रोटी बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। आपने जैसे इसको बेलना है अच्छी तरह से रोलिंग पिन के साथ, और ये लें जी, दोनों तरफ खुश्का लगा लें ताकि ये रोलिंग पिन इसके साथ चिपके नहीं। ये ले जी। और यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल बारीक बेलना है। ठीक है, अगर यहाँ पे बारीक इसको ना बेला तो आगे जाके जो पराठा है वो क्रिस्पी नहीं होगा। ठीक है, ये देखें इस तरह लंबाई में या जैसे भी इसकी कटिंग कर ले, कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद आपने इसको पकड़ के इस तरह से सीधा कर लेना ताकि ये कैमरे में आ जाए। ये ले जी। अच्छा, ये वीडियो बन रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर वीडियो ना हो तो ये झटपट ही काम हो जाते हैं। ये है हमारे पास घी, इसके ऊपर लगा देंगे। घी यहाँ पे लगाने के 2 मकसद है। एक मकसद तो ये कि छल्ले आपस में सेपरेट हो जाएं, और दूसरा मकसद ये कि पकाई अंदर तक होगी। जब ये गर्म होगा ना तो ये क्रिस्पी भी अंदर तक होगा और इसके जो लच्छे हैं, जो छल्ले हैं, वो आपस में जुड़ेंगे भी नहीं। ठीक हो गया। इसके ऊपर हम खुश्का लगा लेंगे थोड़ा सा। खुश्का लगाने से भी आपस में सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ते नहीं। चलें जी, अब उंगली की मदद से हम इसको अच्छे से फ्लैट कर लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे, थोड़ा सा आगे करके। ठीक है, ताकि बाद में हमें पकड़ने में मुश्किल ना हो। उसके बाद आप इस तरह की एक छुरी लें, बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से इसको कट लगा दें, थोड़ा ज़ोर के साथ, ताकि कटिंग जो है वो आर पार हो जाए। बहुत ही आसानी से झटपट ही हो जाती है ये, बिल्कुल भी इसमें आपको मुश्किल नहीं आएगी। उसके बाद ये साइड आपने पकड़ के इसको एक दफ़ा खोल लेना है। इस तरह से हमने जब अच्छे से इसको घी लगाया होगा तो बहुत ही आराम से ये खुल जाएगा। अब कुछ भी नहीं, आपने इनको रोल कर देना है, इस तरह से आपने इनको इकट्ठा कर देना है। अब एक छोटी सी चीज़ आपने ध्यान रखनी है जिसमें आपने गलती नहीं करनी। 2 आप इस तरह से रोल बनाइएगा, राइट वाला बड़ा, लेफ्ट वाला छोटा, और इसको उसके ऊपर रख दीजिएगा। इससे डुअल लच्छे बनेंगे, मतलब कि बहुत ही शानदार काम हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, ये दूसरा तरीका है। इसमें हमने इसको फ्लिप नहीं करना, इसको पलटना नहीं है, डायरेक्ट इसके ऊपर ही हम इस तरह से कटिंग कर देंगे, बिल्कुल सीधा सा। और ये लें जी, ये भी तैयार हो गया। जो आपको आसान लगे वो आप कर लें, लेकिन ये रोलिंग आपने इसी तरह से करनी है। इससे जो है लच्छों की क्वांटिटी जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आपने इन पेड़ों को बना के इनको स्टे देना है कम से कम 10 मिनट का। ठीक है, इससे ये स्टेबल हो जाएंगे। इनके जो लच्छे हैं वो एक जगह पे ठहर जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। ठीक हो गया। अब एक और अहम बात, यहाँ पे गलती अक्सर लोग कर जाते हैं। जो लच्छेदार पराठा होता है ना, जो लेयर्ड पराठा होता है, इसको आपने बारीक नहीं बेलना होता। ठीक है, बल्कि कुछ लोग तो क्या करते हैं, जो शेफ़ होते हैं अक्सर वो इनको हाथों से ही बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपसे ज़रा मुश्किल होगी तो हम इसको रोलिंग पिन से करते हैं, लेकिन आपने इसको बहुत बारीक नहीं करना। ठीक है, मोटा मोटा रखना है। पकाई कैसे करनी वो आपको आगे जाके बता दूंगा, कच्चा नहीं रहेगा अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी आपने गौर किया है, पूरी रेसिपी में घी यूज़ हो रहा है। कोशिश कीजिएगा ऑयल से ना बनाएं, ऑयल से ये क्रिस्पी नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे एक और बात कि आप इसकी गुलाई अगर थोड़ी सी कमी बेशी हो तो यहाँ पे भी एडजस्ट हो सकती है।
उसके बाद आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर डाल के, ताकि इसकी बॉडी जो है एक दफ़ा स्टेबल हो जाए, फिर आपने इसको पलटना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब आपने क्या करना है, इसको घी लगाना है दोनों साइड से। आपने अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, वरना ऊपर से पक जाएगा, अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। और उसके बाद पलटना है। अभी आपको दिखने में शायद थोड़ा सा मोटा लग रहा हो, लेकिन घी की वजह से, चूंकि हमने इसके अंदर तक घी लगाया था जब हमने इसकी पतली और लंबी सी रोटी बेली थी, तो क्या होगा, ये अंदर तक पकेगा उस घी की वजह से। सो लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको स्लोली कुक करेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, मज़ेदार हो जाए। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। चलिए जी, दोनों साइड से हम अच्छे से पकाएंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये बैक साइड है, मैं आपको फ्रंट साइड दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एक ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। उस ट्रिक से दो काम होंगे, एक तो लच्छे भी बहुत नुमाया हो जाएंगे, दूसरी बात अंदर तक ये क्रिस्पी हो जाएगा। वो तरीका क्या है, इस तरह से 2 चम्मच के साथ आपने इसको इस तरह प्रेस करना है। प्रेस करने से लच्छे सेपरेट होंगे, क्योंकि ये ऊपर से क्रिस्पी हो चुके हैं। इससे क्या होगा, हीट अंदर ज़्यादा जाएगी, पकाई अंदर से ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको ये छोटे से छोटे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्क्राइब किया करूँ, बताया करूँ, गाइड किया करूँ, ताकि आपसे गलती ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और डालते हैं इसको प्लेट में। एक दफ़ा आपने प्लेट में डाल लेने के बाद फिर इसको साइड से प्रेस कर देना है। उससे क्या होगा, छल्ले और नुमाया हो जाएंगे, देखने वाले को लगेगा कि कुछ कमाल हुआ है। मैं आपको बाद में भी ये दिखाऊंगा अच्छे से कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। मैं एक लच्छा पकड़ के ना आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ कि ये कितना क्रिस्पी है, ये कितना मज़े का है, ये कच्चा बिल्कुल नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखने में नज़र आ रहा होगा। तो ये ले जी, एक लच्छा इसका तोड़ते हैं माशाअल्लाह से। देखिए जी मेरे अल्लाह की शान। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।